कल के वीडियो में हमने देखा था कि वही विधि के द्वारा हम कैसे राष्ट्रीय आय को आकलन करते हैं। आज हम देखेंगे जो हमने 3 मेथड आपको बताया, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को आकलन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आय विधि के द्वारा क्या है। आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन है, चलिए देखते हैं। पुरानी वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय में उस वर्ष से पहले शामिल किया जा चुका है जिस वर्ष इसका उत्पादन हुआ था। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं हस्तांतरण भुगतान। क्या है। हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक पक्ष भुगतान है। क्या है। एक पक्ष भुगतान है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, विद्यार्थी को मिलने वाला जेब खर्च, ये सभी क्या है, ये सभी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं। शेयर। क्या है। कहते हैं शेयर तथा ब्रांड की बिक्री से प्राप्त राशि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बदले वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह सिर्फ एक वित्तीय हस्तांतरण है। ठीक है। चौथा क्या है, आरोपित किराया। ठीक है। स्वयं रह रहे मकानों के आरोपित किराए को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पांचवा क्या है, स्वयं के लिए उत्पादित वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे कि आप खुद के लिए जब वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है। 6 नंबर जो है आपका, कर्मचारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह पहले से साधन आय का लाभ होता है। तो आपको मैंने बताया कर्मचारी जो पहले से नियुक्त है वो जो सामाजिक सुरक्षा में योगदान देते हैं उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह पहले से ही साधन आय का लाभ है। गैर कानूनी कार्य, जुए एवं चोरी। क्या है, जुए एवं चोरी आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस प्रकार के आय की कोई अनुमान नहीं होता है। 8 नंबर आप देखिए, अचानक प्राप्त आय जैसे कि क्या है, अचानक प्राप्त आय जैसे कि लॉटरी से प्राप्त आय, पूंजीगत लाभ आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसके फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को आकलन करने में किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। व्यय कहता है व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय में आकलन में बरती जाने वाली सावधानियां। पहला क्या है, दोहरी घटना की समस्या से बचने के लिए सिर्फ अंतिम वस्तु पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मतलब कि हम सिर्फ अंतिम वस्तु पर जो खर्च करेंगे उसी को शामिल करेंगे। हम आपको बताए तो मध्यमवर्ती वस्तु क्या होता है और अंतिम वस्तु क्या होता है। ठीक है। पुरानी वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि उन वस्तुओं का मूल्य उस वर्ष जिस वर्ष इसका उत्पादन होता है उस वर्ष के पहले ही शामिल कर दिया जाता है। पुरानी वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। शेयर तथा ब्रांड की खरीद पर किए गए खर्च को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वे केवल कागजी दावे हैं और वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह में कोई प्रभाव से संबंधित है। सरकार द्वारा हस्तांतरित भुगतान जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति आदि पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आप इसे एक बार अच्छे से देखिए।
आज के लिए बस इतने ही, कल आगे देखेंगे।